स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन समीकरण वाला देखेंगे जो 5 मार्क्स का पूछता है। इसके पहले वाले सब वीडियो में देखे हैं, ग्राफ देखे हैं, थ्योरम देखे हैं, प्रमेय देखे हैं, कंट्रैक्शन देखे हैं, ग्राफ देखे हैं। 4 गो आपका हो गया, यानी एक आपका क्या हो गया। यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं कि आपको अभी हम क्या देखे हैं कि ग्राफ देखे हैं, ठीक है, पहला। दूसरा देखे हैं क्या कि आपका प्रमेय हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, प्रमेय हो गया। एक रचना देखे हैं, तो रचना तो अभी कई गो देखेंगे जो पूछता है। 4 नंबर ऊंचाई दूरी भी देख चुके हैं, ऊंचाई दूरी, ऊंचाई एवं दूरी से क्वेश्चन देख चुके हैं। और क्या देख चुके हैं, और आपका क्वेश्चन ऊंचाई दूरी से ये हो गया, ये इस तरह का कई गो क्वेश्चन है। 1 2 3 4 4 टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके थे। यही 4 टाइप 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 4 का जवाब देना है। तो आपका प्रमेय तो फिक्स ही है, ग्राफ फिक्स ही है, रचना फिक्स ही है 3 गो, और ऊंचाई दूरी से फिक्स ही है। तो हमको तो 4 क्वेश्चन देगा, 8 क्वेश्चन देगा, जिसमें से 4 ही आप कवर कर सकते हैं। मान लीजिए ग्राफ तो आएगा ही, आ जाना चाहिए सॉल्व करने, अगर आ गया तो ग्राफ खींचा जाएगा। प्रमेय भी वही है, रचना भी अगर आएगा ना तो बन जाएगा, ऊंचाई दूरी भी सवाल है। लेकिन और इसमें से 1 2 कहीं नहीं बने तो आपका समीकरण वाला भी 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं समीकरण वाला 3-4 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो आपका क्या है, समीकरण वाला पूछता है। 2-3 टाइप का है आपका जो समीकरण वाला ये आपका पूछता है। एक है आपको तो पिता पुत्र उम्र वाला हो गया, ठीक है। एक आपका हर अंश वाला हो गया, ठीक। एक संख्या वाला हो गया, नाव धारा वाला। ये टाइप का जो क्वेश्चन है हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, पहले अंश हर का बात का है, लेकिन भिन्न का बात का है। तो मान लीजिए ये इसमें भिन्न संख्या बहुत हल्का ये भी है। देखिए किस तरह बनाया जाता है, सिंपल। माना कि भिन्न संख्या मान लेते हैं, भिन्न संख्या इक्वल टू हम मान लेते हैं क्या, x/y। यानी ये अंश हो गया आपका, ठीक, ऊपर वाला। और नीचे वाला को क्या कहेंगे, हम हर कहेंगे। तो हम सिंपल सा सीधे मान लिए कि भिन्न संख्या x/y, जिसमें अंश x हो जाएगा और y आपका क्या हो जाएगा, हर। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधे मानिए कि भिन्न संख्या x/y। अब सीधे आप क्या चलिएगा, प्रश्न से मानने वाला काम हो गया, इसमें दिया हुआ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। सीधे मान लीजिए क्या निकालना है आपको, भिन्न संख्या तो x/y। अब प्रश्न से देखिए कहता है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया। तो पहले भिन्न संख्या तो लीजिए, भिन्न संख्या ले लिए। अब कहता है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए, तो येहू में 2 जोड़ दीजिए और इसमें भी 2 जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाता है, 9/11, यानी इक्वल टू हो जाता है, यानी बराबर 9/11। बस ये कर देना है, ये इक्वेशन बन गया। अब इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। हम तीर दे रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं देना है। सीधे सिंपल सा क्या करना है, 11 से दोनों में, तो पहले 11 और ये दोनों का कोष्ट में x+2 लिख लेंगे। फिर ये 9 है तो 9 आई हो जाएगा y+2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, 11 से 11 एकम 11x प्लस 11 दूना 22, 9 से तो 9y आप प्लस 9 दूना 18। अब एगो काम करना है, यहाँ से यहाँ 2 xy को एक तरफ कीजिएगा तो xy के रूप में आएगा। इससे किसी का मान नहीं निकला, ना x का ना y का। तो इस तरह का जब समीकरण बनाना रहे तो आप इससे फर्स्ट से आप x का निकाल लीजिए या y का निकाल लीजिए, कि दूसरे का समीकरण बनेगा उसमें डाल दीजिएगा तो निकल जाएगा। नहीं तो आप विधि अपनाना पड़ेगा, लुप्तीकरण विधि, वर्ज गुणन विधि। एक के बार में ये समझिए एक तरह से प्रतिस्थापन विधि हो गया। जैसे ये 11x का वैल्यू निकालेंगे तो 22 को उधर ले जाएंगे, तो 9y + 18, अब 22 जाएगा तो माइनस में। अब आपको x निकालना है तो ये जाएगा तो बटा में। तो पहले एक स्टेप बढ़ जाइए, 9 है तो 9y रहेगा, अब 22 में से 18 जाएगा तो -4।
अब इस x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9y माइनस 4 बटा 11। ये समीकरण हो गया 1। माने इससे सॉल्व कीजिएगा तो आप x का निकाल लीजिए या y का। तो इधर x है तो हम x ही का निकाल लिए, 22 को ले गए, 11 गुना में उधर गया तो कथी में हो गया बट्टा में। पहले एक सॉल्व करने के बाद बट्टा में समीकरण 1 आ गया। अब फिर आप चलिएगा, फिर में आप क्या कीजिएगा, फिर क्या कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं है। फिर आप भिन्न लीजिए संख्या x बटा y, और अंश में भी 3 जोड़ दीजिए और हर में भी 3 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया आपको 5 बटा 6। अब इसको कीजिए कैलकुलेशन, बस हो गया। ये 6 से करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 3, आइए 5 से करेंगे तो 5 इंटू वाई प्लस 3। अब कीजिए मल्टीप्लाई, ये 6x हो जाएगा आप प्लस 6 3 18, ये हो जाएगा 5y आप प्लस 3 5 15, ये हो गया। अब इसमें देखिए तो x और y फिर है, तो हम यहाँ से x निकालें, यहाँ मान पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर दीजिए। 6 गुने x का मान कितना हो जाएगा 9y माइनस 4 बटा 11। आइए 18 को उधर ले जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5y प्लस 15 ये जाएगा तो माइनस 18। अब लिख सकते हैं चूँकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या किए मान डाल दिए, ये यहाँ मान पुट हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि समीकरण 1 से। अब इसमें आप क्या कीजिए, ये तो कटने वाला नहीं है तो मल्टीपल कर दिए, 9 छक 54, तो 54y माइनस 6 चौका 24 दोनों में, अब बटा 11 है तो 11। इसको सॉल्व कीजिए, 5y है तो 5y, आई 18 में से 15 जाएगा तो -3, आई इसमें 1 छुपा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, 11 जाकर उधर गुना में हो जाएगा तो बचेगा कितना 54y आई माइनस 24, आई जाके 11 से गुना हो जाएगा तो 11 5 55y, आई 11 से गुना होगा तो -11 तिहाई 33, इतना हो गया। अब देखिए आपको y का मान निकालना, y को एक तरफ, तो ये 54y हो गया, ई प्लस में इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा माइनस में 55y, आई है -33 है तो -33 ही जाएगा तो +24 हो जाएगा। अभी घटेगा तो कितना हो जाएगा 54 में से 55 तो -1y, आई घटेगा तो कितना हो जाएगा 33 में से 24 तो ये देगा 13, एगो दे देगा 13, 13 में से 4 जाएगा 9 4 13, आई बचा 2, 2 में से 2 गया 0, कथी में माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल तो y बराबर कितना हो गया 9। y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू समीकरण 1 में डालेंगे तो आपका किसका वैल्यू आ जाएगा x का आ गया। तो चलिए अगला पेज में देखते हैं। अब लिखिए क्या, अब देखिए कहा है क्या, समीकरण y का मान लिखिएगा, चूँकि y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण क्या है, x बराबर क्या है आपका, x बराबर है 9y माइनस 4 बटा 11, यही समीकरण है आपका। यह है आपका x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11 में मान पुट कीजिए तो हो जाएगा 9 गुने y का मान 9 माइनस 4 बटा 11, और 9 गुने 9 कितना हो जाएगा 81 माइनस 4 बटा 11, यानी ये देगा 11 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 7, 7 के 7 बटा 11, ये कैंसिल हो जाएगा 11 7 77, यानी x बराबर कितना हो गया 7। यानी आपका x का मान आ गया, y का मान कितना आ गया आपका, y का मान 9 आ गया, y का मान 9, इसलिए भिन्न संख्या क्या है x बटा y, x का मान 7 और y का मान 9, ये आपका हो गया। तो कुछ नहीं, एक बार समझ लीजिए, देखिए y का मान 9 समीकरण 1 हो गया, 9 गुने 9 और माइनस 4 बटा 11, 81 माइनस 4 बटा 11 77 बटा 11, यानी 7,
x बराबर 7 आ गया, भिन्न संख्या x बटा y है, x का मान 7, y का मान 9, तो ये हो गया 7 बटा 9। एक बार और समझ लीजिए इसको, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, कुछ नहीं है, कहा है आपको भिन्न संख्या निकालें, ठीक है, तो भिन्न संख्या मान लिए। फिर कहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए, दोनों में 2, तो 9/11 हो जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, आप हर सेट में आप खोज के बना सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा क्योंकि पूछता है। तो ये हो गया, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो x का वैल्यू आप यहाँ से निकालिए या y का निकालिए। फिर आपका दूसरे का कहता है 3 दोनों में जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो ये आपका हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आप करने पर देखिए 6x प्लस 6 3 18, ये 5y प्लस 5 3 15, 6 गुणे x का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए 9y माइनस 4/11, ये 5y प्लस 15 प्लस 18 हो जाएगा माइनस 18, ये 6 से ऊपर में गुना नीचे में नहीं होगा, 9 छक 54 माइनस 6 चौका 24/11, ये 5y रह गया, आप 15 में से 18 माइनस 3, ये 11 जाके इधर गुना कर दीजिएगा, ठीक है। क्रॉस एक बाटा रहता तो इसमें गुना, देखिए है नहीं बाटा, 54 माइनस 24, 11 से 11 5 55 माइनस से 11 23 33, अभी इधर आएगा तो 54 में से 55 घटेगा माइनस y, आइए माइनस 33 है, ये जाएगा तो प्लस 24 घटेगा माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 9 और समीकरण 1 में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, समीकरण वाला, और इस तरह का आप क्वेश्चन खोज के बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आयु से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल समय फॉर्म में समझाते हैं, ठीक है। देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे। पहली बात है तो पूर्व और पश्चात की बात है, ठीक है। आयु जो अगर पूर्व कहेगा यानी पहले, पश्चात यानी बाद में, यानी मान लीजिए किसी बच्चा का उम्र मान लीजिए अभी क्या है, वर्तमान में 5 वर्ष है, ठीक है, 5 ईयर्स का है। अगर कहेगा 5 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा, तो बाद कहेगा तो 5 जोड़ देंगे तो कितना का हो जाएगा, 10 ईयर का हो जाएगा। अगर अभी 10 साल का है और कहेगा 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व कहेगा तो क्या कर देंगे, उतना घटा देंगे, यानी 8 साल का, ठीक है। तो वर्तमान से ही पूर्व और पश्चात की बात होगा, तो पश्चात कहेगा तो जोड़ देंगे वर्तमान में, और पूर्व कहेगा तो घटा देंगे। तो इसमें वही काम करना है। पहले कहता है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले, तो पहले 5 वर्ष पहले दोनों का आयु मालूम रहेगा, तब तक 2 गुनी 3 गुनी कर देंगे। फिर 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। फिर 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान तो मालूम नहीं है, तो कहता है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसमें यही करेंगे, मान लेंगे वर्तमान, माना कि ए की वर्तमान आयु, वर्तमान उम्र कर दीजिए, अगर ज़्यादा दिक्कत है आयु लिखने में तो कितना वर्ष, 1 वर्ष, और बी की वर्तमान आयु, वर्तमान उम्र कितना, y वर्ष, ठीक। अब 5 वर्ष पूर्व की बात है, 5 वर्ष बाद की, पश्चात की, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5 वर्ष पूर्व एकर आयु, तो 5 घटा देंगे, इसमें से भी घटा, दोनों का ना 5 वर्ष कमेगा घटेगा चाहे बढ़ेगा। फिर 10 वर्ष पश्चात, तो इसमें 10 वर्ष, इहू में 10 वर्ष, तो ये लिखिएगा तो दोनों का 5 वर्ष इतना लाइन इतना जगह, फिर इसका तो वो छोड़ दीजिए, सीधे आप इक्वेशन में आइए, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ से देखिए। कहता है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु और बी की आयु की 3 गुनी, पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी, यानी बी की आयु में 3 गुना करना, लेकिन 5 वर्ष पूर्व, तो पहले ए की उम्र कितना, इसमें देखिए ए का उम्र, पहले देखिए ए का उम्र कितना है, x, 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो 5 ए में घटा दिए, फिर इसका भी y, अब 5 वर्ष पूर्व का है तो इसको भी घटा दिए दोनों का, लेकिन ए की उम्र, बी की आयु की कितना है, बी की आयु का कितना है, 3 गुने, तो में से 3 से गुना कर देंगे, बस ये हो गया। तो दोनों का x y हो गया, 5 वर्ष पूर्व के एहू में से 5, एहू में से 5, ए में 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। अब इसको क्या कर देते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू, ये 3 से करेंगे तो 3y और माइनस 5 15, फिर x y है तो इससे x का मान निकाल लेंगे, तो x रह जाएगा, ये जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, -15, ये जाएगा तो +5,
यानी कितना हो गया 3y, ये घर जाएगा -10, x इक्वल टू समीकरण 1। ठीक, फिर आप चलिए, बहुत सिंपल सा है। फिर कहता है 10 वर्ष पश्चात, तो फिर x और y लिख दीजिए, 10 वर्ष बाद कहता है तो वर्तमान, तो जोड़ दीजिए, आई इक्वल टू कर दीजिए। के में कहता है b की आयु कितनी, b की आयु ये है, इसमें कितना कहता है दुगुनी, तो दुगुनी कर दीजिए। अब यहाँ पर एक ही बार में देखिए x का वैल्यू यहाँ से मान पुट कर दीजिए, 3y - 10, आई पहले से तो 10 आएला ही है, आइए 2 से गुना कर दीजिए तो 2y, 10 दूना 20, चूँकि समीकरण 1 से। अब देखिए -10 + 10 खत्म, तो क्या हो गया 3y, ये आएगा इधर तो कितना हो जाएगा 2y, ये घट गया यानी 0 हो गया। आई इक्वल टू क्या हो गया 20, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 1y इक्वल टू 20। तो क्या हो गया y का वैल्यू आपका क्या आ गया 20 आ गया। अब लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, तो क्या है समीकरण x बराबर 3y - 10 है, तो 3 गुने y का मान 20 - 10, तो कितना हो जाएगा 20 × 60 - 10 कितना हो जाएगा 50 वर्ष। तो x बराबर कितना आ गया 50 वर्ष, ये आपका आ गया। एक बार समझ लीजिए, कहा है a और b की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु उम्र x, b का y वर्ष। कहा है 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों का x y लिख दीजिए, 5 वर्ष पूर्व, एहों में से 5, एहों में से 5 घटा दिए। लेकिन कहा b की आयु की 3 गुना, b में 3 से गुना कर दीजिए, x - 5 3 से गुना करेंगे 3y - 5 तो 15, और x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 5 उधर जाएगा प्लस -15 + 5 तो -10 और 3y, समीकरण 1। फिर कहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो फिर x और y एहों में 10 प्लस एहों में 10 वर्ष बाद, लेकिन b का दुगुनी कहा तो 2 से गुना, x का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए 3y - 10 और प्लस 10 पहले से है, ये 2 से 2y + 10 × 20, तो हो गया 3y हो गया, -10 + 10 कैंसिल हो गया, ये 2y इधर है -2y, आई 20 बच गया, ये घटेगा y बराबर 20, और y का मान आप समीकरण 1 में डालिए, तो 20 × 60 - 10 कितना आया 60 में 10 50, तो आपका 50 x का और y का मान 20 आ गया। तो हम a और b का ही मान है, अतः लिख दीजिए, अतः a की वर्तमान उम्र x बराबर कितना हो गया 50 ईयर्स, और b की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा y, यानी कितना वर्ष 20 वर्ष लिखिएगा, ठीक है, ईयर नहीं लिखिए। तो इस तरह आपका हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब ये 2 टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से खोजकर या मॉडल पेपर से, कहीं से भी क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस। तो ये 2 रहेगा, 2 भी, ये भी रह सकता है और एक वो नहीं, ये दोनों में से एक रहेगा, और नाव धारा वाला भी एक रहता है क्वेश्चन, तो वो भी देख लेंगे एक वीडियो में। और ऐसा का 2 क्वेश्चन और देखेंगे, 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, एक वीडियो में वो देख लेंगे। तो बस अभी 4-5 दिन है, प्रैक्टिस हो जाएगा कि 5 नंबरिया आपका छूटे नहीं। 2 नंबरिया तो चल रहा है, ऑब्जेक्टिव पूरा तो बता ही चुके हैं, अब प्रैक्टिस कीजिएगा और देखते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।